हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज का मेरा विषय है पद परिचय। तो पद परिचय जानने से पहले कुछ बातों को आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि शब्द, सबसे पहले हमें पद क्या है समझने से पहले शब्द क्या है उसे जानना है। उसके बाद हम पद जानने के बाद ही पद परिचय क्या है हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द यानी कि भाषा जो हम बोलते हैं, भाषा यानी कि संस्कृत का भाष धातु से कहा गया है। तो यहाँ पर जब भी हम, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है अपने मन के भावनाओं को, अपने मन के विचारों को भाषा के माध्यम से ही वो दूसरों के सामने बता सकता है। तो भाषा के बोलने के लिए और लिखने के लिए उसे क्या चाहिए? शब्दों का ज़रूरत है। शब्द बहुत ही अमूल्य निधि कहा गया है। भाषा में शब्द को बहुत ही अमूल्य एक निधि माना गया है। शब्द, बिना शब्दों के भाषा जो है परफेक्ट नहीं बन सकता। अच्छी यानी कि सार्थक शब्दों के ज़रिए ही भाषा को हम अच्छी तरीके से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। ये एक बात हमें पहले से ही पता है। तो ये शब्द क्या है? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से लिखा जा सके, जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों या अक्षरों का यानी एक या एक से अनेक वर्णों या अक्षरों का सार्थक मेल को ही हम शब्द कह सकते हैं। तो शब्द जो है स्वतंत्र होने चाहिए, वो हमेशा जो है स्वतंत्र होने चाहिए और उसका कोई ना कोई अर्थ होने चाहिए। उसी को हम सार्थक शब्द कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण मैंने दिया है, एक से अधिक वर्णों का सार्थक मेल ही यहाँ पर शब्द बने हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र भी है और इसका एक अर्थ भी है और ये स्वतंत्र रूप से हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो शब्द यानी कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल। तो ये पद क्या है? आप सोच सकते हो कि अंग्रेजी में शब्द यानी वर्ड ही है, इसमें क्या डिफरेंस है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि शब्द क्या है? वर्णों या अक्षरों का सार्थक मेल। एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों का सार्थक मेल को हम शब्द कह सकते हैं। लेकिन पद यानी कि उसमें थोड़ा सा अंतर है। शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंधकर, शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वे शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। शब्द जब क्या होता है? जब वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, जब वही शब्द व्याकरणिक नियमों से बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है, सेंटेंस में जब हम उसे प्रयुक्त करते हैं, तब क्या बनता है? शब्द ना कहलाकर पद कहलाता है। तो शब्द में और पद में यही अंतर है। शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन पद क्या होता है? अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है। उसे व्याकरण के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार उसे हमेशा चलना पड़ता है। जब भी कोई पद शब्द व्याकरणिक नियमों से वाक्य में प्रयुक्त होता है, नियमों से बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब वो शब्द नहीं कहलाता है, उसे हम पद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, दो उदाहरण को मैंने दिया है। रतन विद्यालय जाता है, रानी विद्यालय जाती है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, रतन विद्यालय जाता है, रानी विद्यालय जाती है, ये एक एक पद है। क्यों पद कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जाता है और जाती है। रतन और रानी लिंग के अनुसार, रतन पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग, इसके अनुसार यहाँ पर जाता है और जाती है इस तरह से परिवर्तित हुआ है। तो हमेशा जो है शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे व्याकरण के सभी नियमों को फॉलो करना पड़ता है, तब वो शब्द ना रहकर पद कहलाता है। तो इसे हम पद कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं, तो पद परिचय क्या है? जिस तरह से अगर मेरे बारे में या आपके बारे में कोई पूछे तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, तुम्हारे बारे में कुछ बताओ, तुम्हारा परिचय दो कहते वक्त हम क्या करते हैं? अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, मैंने कितना पढ़ा यानी कि एजुकेशन कितना हुआ है, उन सभी के बारे में हम फुल डिटेल तरीके से बताते हैं। तो पद परिचय भी उसी प्रकार से है। जैसे कि वाक्यों में सभी पदों का, वाक्य में जो पद प्रयोग किया जाता है उन सभी पदों का
अलग अलग तरीके से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में सभी पदों का अलग अलग परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है, सारा पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए सारा एक पद है, पुस्तक एक पद है, पढ़ती है एक पद है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पद का परिचय कैसे करते हैं। जैसे कि सारा, सारा एक पद है, तो यहाँ पर उसके बारे में परिचय देना है, इस पद का परिचय देना है। तो सारा क्या है? एक लड़की का नाम है। नाम बताने से क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सारा एक ही लड़की है तो एक वचन। कर्ता यानी सारा पुस्तक पढ़ती है, तो क्या हुआ? पढ़ती है क्रिया का कर्ता हो गया। तो इस तरह से आपको पद का परिचय देना है। उसके बाद जो पद आया है पुस्तक, सारा पुस्तक पढ़ती है, दूसरा पद पुस्तक। पुस्तक क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्मकारक। इस प्रकार से लास्ट वन जो पद था पढ़ती है, पढ़ती है सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से, यानी कि एक ही सेंटेंस में कितने पद होते हैं, उन सभी पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से परिचय देना है और परिचय देते वक्त पद के कितने भेद हैं। इन सभी के बारे में आपको एक आइडिया मिल गया होगा।